शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद कर दी गई। शहबाज शरीफ के जेर कफालत रमजान शुगर मिल्स के शेयर होल्डर हैं, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। शहबाज शरीफ ने जाली हल्फनामा जमा कराया। लाहौर और पेशावर के अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी अपीलों पर समाअत N131 से मकसूद अहमद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला 10 जनवरी तक जारी रहेगा। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद कर दी गई। शहबाज शरीफ के ज़ेर कफालत रमज़ान शुगर मिल्स के शेयर होल्डर हैं, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। शहबाज शरीफ ने जाली हल्फनामा भी जमा करवाया। लाहौर और पेशावर के अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में भी अपीलों पर समाअत N131 से मकसूद अहमद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद कर दी गई है। कराची से लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, इस हवाले से अपडेट करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ NA 242 से उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद मंदोखेल ने अपील जो दायर की थी वो गुज़िश्ता रोज़ मुस्तरद हो गई थी। आज तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं हसनैन अली चौहान एडवोकेट, उन्होंने अपील दायर की थी जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मियां शहबाज शरीफ की तरफ से एक जाली हलफनामा दाखिल किया गया है जिसमें यह तहरीर है कि उनके ज़ेर कफालत उनकी जो दोनों बेगमात हैं वो कोई कारोबार नहीं करती, लेकिन जो FBR का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक दोनों उनकी बेगमात जो है वो रमज़ान शुगर मिल्स और एक और कंपनी की शेयर होल्डर है। लिहाजा चूँकि मियां शहबाज शरीफ की तरफ से झूठ बोला गया है और उन्होंने अपने जो ज़ेर कफालत लोगों के असासे भी डिक्लेयर नहीं किए, लिहाजा उनके कागजात को मुस्तरद कर दिया जाए। आज जस्टिस अरशद हुसैन पर मुश्तमिल अपीलेट ट्रिब्यूनल में अली हसनैन एडवोकेट और खालिद जावेद खान जो कि मियां शहबाज शरीफ के वकील थे, उन्होंने दलाइल दिए। हसनैन एडवोकेट का मौक़िफ़ था कि मियां शहबाज शरीफ की तरफ से झूठ बोला गया है, जाली हल्फनामा दाखिल किया है, लिहाजा उनके कागजात को मुस्तरद किया जाए। जब फाजिल जस्टिस उनके दलाइल से कायल ना हुए तो उन्होंने उनसे इस्तदा की कि मुझे कल तक का टाइम दे दिया जाए, लेकिन फाजिल ट्रिब्यूनल ने उन्हें टाइम नहीं दिया और उनकी अपील को मुस्तरद कर दिया गया है। जी कराची से लियाकत राना हमारे साथ मौजूद थे। लियाकत राना, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला जारी रहेगा 10 जनवरी तक। उसके बाद कागजात वापस होंगे और इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। NA 71 सियालकोट से उस्मान डार की वालदा रेहाना डार के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं और ट्रिब्यूनल ने RO का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। लाहौर से मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत का सिलसिला जारी है और इस हवाले से उस्मान डार की वालदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील को मंजूर कर लिया गया है और रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार देते हुए रेहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इसी तरह से कसूर के हल्के से भी जो आरिफ बियों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। तो कुछ ही देर बाद बानी PTI के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत होगी, जबकि नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर महफूज किया गया फैसला भी आज सुनाए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए तश्कील दिया था, लेकिन जस्टिस शुजात अली खान तो उसकी रुखसत पर है, यानी आज और कल 9 और 10 जनवरी को वो दस्तयाब नहीं होंगे और इसी बुनियाद पर लार्जर बेंच भी आज केस की समाअत नहीं कर रहा। 11 जनवरी से लार्जर बेंच बाकायदा ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेगा। जी ठीक है, इस हवाले से हमें आमिर जमील भी आगाह करेंगे। आमिर, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर हाई कोर्ट में भी अपना काम जारी रखे हुए है और आज भी मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 41 अपीलें जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं, जिन जो हैं वो शेर अफजल शरियार अफरीदी हैं, शंदाना गुलजार हैं, अब्दुल सलाम है, ये आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश होंगे। तमाम शंदाना गुलजार के हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी केस की समाअत हुई है और उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। मजमूई तौर पर जैसे मैंने
बताया कि 41 केसेस जो है वो आज ज़ेर समाअत है और जस्टिस शकील के पास जो है वो 12 केसेस हैं, जिनमें शंदाना गुलजार का केस भी था और अब्दुलसलाम का केस भी था। शंदाना गुलजार के हवाले से केस की समाअत हो चुकी है, जिसमें उन्हें शंदाना गुलजार के जो कागजात हैं वो मंजूर करते हुए उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी दे दी गई है। इसी तरीके से जस्टिस वकार साहब के पास 11 केसेस जो हैं वो आज इस हवाले से ज़ेर समाअत है और उनके पास शेर अफजल मरवत का केस भी मौजूद है। शेर अफजल मरवत का केस भी अब से कुछ देर बाद जो है वो उनसे सुना जाएगा, जबकि जस्टिस अतीक शाह के पास 16 केसेस हैं। आज 16 केसेस की वो समाअत करेंगे और उनके पास सबसे अहम केस साबिका जो है मैंने है शहरियार अफरीदी का केस भी है। शहरियार अफरीदी के हवाले से बताया जा रहा है कि 11 बजे के बाद उनका केस जो है वो सुना जा सकेगा। जी, अपीलों पर समाअत का कल आखिरी रोज़ है और लाहौर से इशफाक, कराची से लियाकत राना पेशावर की सूरत हाल में बता रहे थे। आमिर जमील, आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने 19 सफ़ात पर मुश्तमिल 27 निकाती मंशूर तैयार कर लिया। मंशूर में तालीम पहले, पुलिस रिफॉर्म्स दूसरे और सेहत तीसरे नंबर पर, अक़लियती बरादरी के हुकूक, माहौलियाती मसाइल, नौजवानों के लिए मनसूबे का भी मंशूर का हिस्सा है। शोबा तालीम में तबादलों का नया निज़ाम, उस्ताज़ा की कमी पूरी करना और स्कूल्स को बुनियादी सहूलियात की फराहमी शामिल किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने 19 सिफात पर मुश्तमिल 27 निकाती मंशूर तैयार कर लिया है और मंशूर में तालीम पहले, पुलिस रिफॉर्म्स दूसरे और सेहत तीसरे नंबर पर है। अक़लियती बरादरी के हकूक़, माहौलियाती मसाइल, नौजवानों के लिए मनसूबे भी मंशूर का हिस्सा हैं। शोबा तालीम में तबादलों का नया निज़ाम, असातिज़ा की कमी पूरा करना और स्कूलों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी भी मंशूर में शामिल किया गया है। 27 निकाती ये मंशूर है जो तैयार कर लिया गया है और इस मंशूर में तालीम पहले, पुलिस रिफॉर्म दूसरे और सेहत तीसरे नंबर पर है। इसी हवाले से बात करेंगे। पेशावर से जीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी जीशान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने 19 सफ़ात पर मुश्तमिल 27 नुकाती मंशूर जो है वो तैयार कर लिया है। मंशूर की कॉपी भी दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मंशूर में तालीम का पहला नंबर है, पुलिस रिफॉर्म्स दूसरा नंबर है और सेहत जो है वो तीसरी तरजीह शामिल है। इस तरह अक़लियती बरादरी, माहौलियाती मसाइल, नौजवानों के लिए मंसूबे शुरू करना जो है वो मंशूर का हिस्सा है। महकमा तालीम में पोस्ट एंड ट्रांसफर निज़ाम जो है नया मुतारफ करना भी मंशूर का जो है वो हिस्सा है। इस तरह असातिज़ा की कमी और स्कूलों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी भी मंशूर में शामिल किया गया है। पुलिस रिफॉर्म्स में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें शामिल की गई है, जबकि अस्पतालों में को अद्वियात की फराहमी, सेहतकार को दोबारा बहाल करने और MTIs अस्पतालों के जो मुलाजिमीन हैं उनको मुस्तकिल करना भी मंशूर में शामिल किया गया है। आज ये मंशूर पेश किया जाएगा और मंशूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन परवेज़ खटक पेश करेंगे। जी जीशान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ केस, पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। बैरिस्टर गोहर रास्ते में है, केस को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दें, PTI के वकील की जानिब से इस्तदा की गई। पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ ये केस था। इसी बारे में पेशावर से आमिर जमील हमें अपडेट करेंगे। जी आमिर, बताइए। जी बिल्कुल, देखें पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस इजाज़ अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली का 2 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है और आज सुबह इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सिकंदर मोमन वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह फैसल उस्मान खेल जो हैं वो अदालत में पेश हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शाह फैसल उस्मान खेल की जानिब से अदालत से दरख्वास्त की गई कि इस केस की पैरवी जो है वो बैरिस्टर गोहर करेंगे, जो कि अभी तक नहीं पहुँच पाए चूँकि उन्होंने इस्लामाबाद से आने और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा धुंध है, तो कुछ देर के लिए समाअत जो है वो मुलतवी की जाए ताकि वो पहुंच सके और इस केस की समाअत की जाए। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी इस्तदा की कि उन्होंने आज अदालत में अपना जवाब जमा कराना है, जो कि ताहाल तैयार नहीं हो सका और कुछ देर में वो भी तैयार हो जाएगा और अदालत में जमा करा दिया जाएगा, जिस पर अदालत ने दोनों वकला की जानिब से इस दरख्वास्त पर जो समाअत है वो कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी है। अभी तक बैरिस्टर गोहर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाए, तहम दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो अदालत में मौजूद हैं। कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आमिर जमील हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया आमिर।
ATC लाहौर जिना हाउस हमला केस में 121 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर समात बानी PTI की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान समेत दीगर की जमानतों में 10 फरवरी तक तौसी कर दी। अदालत ने असद उमर की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जैन कुरैशी की अबूरी जमानत में भी 10 फरवरी तक तौसी का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समात की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। ATC लाहौर में जिना हाउस हमला केस में 121 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर समात बानी PTI की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान समेत दीगर की जमानतों में 10 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। अदालत ने असद उमर की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली और जैन कुरैशी की अबूरी जमानत में भी 10 फरवरी तक तौसी का हुक्म दे दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समात की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जेक्टिव बोर्ड का अहम इजलास। नैब एग्जेक्टिव बोर्ड ने 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ और ख़ानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में तहकीकात बंद करने की भी मंजूरी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी बंद करने का भी फैसला किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा कौन से केसेस हैं जो बंद किए जाएंगे? लेकिन ये चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जेक्टिव बोर्ड का अहम इजलास हुआ था, जो कि गुज़िश्ता 2 से 3 दिन का जो है इसके ऊपर ये इजलास किया गया था और उसके अंदर एग्जेक्टिव बोर्ड की 6 करप्शन केसेस बंद करने की एग्जेक्टिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। और जो केसेस बंद करने की मंजूरी दी गई है एग्जेक्टिव बोर्ड की जानिब से, उनमें नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात थी जो चल रही थी, उनको बंद करने की मंजूरी दी गई है। जबकि IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी भी बंद करने का फैसला किया गया है। और ये एग्जेक्टिव बोर्ड का जो इजलास था उसके अंदर CDA अफसरान के खिलाफ पार्क इंक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी को भी बंद करने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद को भी भर्ती करने की इंक्वायरी को भी बंद करने का ये फैसला किया गया है। ये चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जेक्टिव बोर्ड का 1 जनवरी 2024 को इजलास हुआ था, जिसके अंदर ये अहम जो है वो फैसले सामने आए हैं और 6 करप्शन के केसेस को बंद करने की मंजूरी दी गई है, जिसके अंदर IG इस्लामाबाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस था। जी हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रात गए PIC और सर्विसेज अस्पताल का दौरा। मोहसिन नज़र नकवी ने PIC के नई इमरजेंसी और सर्विसेज अस्पताल की अपग्रेडेशन के कामों का मुआयना किया, मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और इलाज मुआवजे की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। इसी हवाले से लियाकत अंसारी हमें लाहौर से अपडेट करेंगे। लियाकत अंसारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रात गए PIC और सर्विसेज हॉस्पिटल का दौरा। मोहसिन नकवी ने PIC की नई एमरजेंसी और सर्विसेज अस्पताल की अपग्रेडेशन के कामों का मुआयना किया, मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और इलाज मुआवजे की सहूलतों के बारे में भी पूछा। मरीजों का इलाज मुआवजे की सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार।